फिल्म सेंटर प्रेजेंट करता है गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग। आज पूरे 5 साल हो चुके हैं जब गॉडजिला ने किंग गिदोरा को मारा था। वहीं स्कल आइलैंड में कॉन्ग को दिखाया जाता है, जिस पर मोनार्क ऑर्गेनाइजेशन नजर रख रही होती है ताकि वो इस आइलैंड से बाहर ना जाए, क्योंकि अगर वो बाहर गया तो उसके और गॉडजिला के बीच में खतरनाक लड़ाई हो जाएगी। असल में ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। कॉन्ग ने इस आइलैंड की आखिरी बची हुई बच्ची को गोद ले लिया होता है। इस बच्ची का नाम जिया है और वो बोल और सुन नहीं सकती, लेकिन वो कॉन्ग से इशारे में बात करती है। ये दोनों एक दूसरे की बातों को अच्छे से समझ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ बर्नी नाम के एक टेक्नीशियन को दिखाया जाता है जो कि एपिक्स साइबरनेटिक्स कंपनी में काम करता है। ये कंपनी इंसान या जानवर की तरह सोचने वाली मशीन्स बनाती है। बर्नी को अपनी कंपनी पर शक होता है, इसलिए वो अपनी कंपनी का सारा डेटा एक पेन ड्राइव में कॉपी कर लेता है। और तभी यहाँ पर गॉडजिला हमला करता है और पूरी कंपनी को तबाह कर देता है। बर्नी को यहाँ पर एक बहुत बड़ा डिवाइस दिखता है और इसे समझ नहीं आता कि ये क्यों बनाया गया है। इस वाक़े के बाद पूरी दुनिया हैरान हो जाती है कि गॉडजिला, जो कि टाइटन्स का रखवाला था, इंसानों का दोस्त था, अब वो इनके लिए खतरा बन चुका है। मेडिसन भी इस बात से हैरान हो जाती है कि कैसे गॉडजिला इंसानों का दुश्मन हो सकता है, जबकि पिछली कहानी में उसने मेडिसन की जान बचाई थी। वो अपने बाप मार्क से कहती है कि गॉडजिला के बदले रवैये की कोई ना कोई वजह तो ज़रूर होगी। मार्क कहता है कि टाइटन्स भी इंसानों की तरह होते हैं, उनका दिमाग बदलता है। पर मेडिसन को उनकी बात पर यकीन नहीं होता, इसलिए वो अपनी दोस्त के साथ बर्नी से मिलने जाती है, क्योंकि बर्नी अपने पॉडकास्ट पर गॉडजिला और कंपनी के बारे में बोल रहा होता है। बर्नी से मिलने के बाद वो बताता है कि एपिक्स कंपनी हांगकांग के बेस में कोई बहुत ही खुफिया चीज़ शिफ्ट करने वाली है, जिसका हमें पता लगाना होगा। वहीं एपिक्स कंपनी के सीईओ को दिखाया जाता है जो डॉक्टर निथिन से मिलने जाता है। डॉक्टर निथिन पहले मोनार्क ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते थे। इनका सब्जेक्ट था होलो अर्थ। साइंसदानों के मुताबिक टाइटन्स की दुनिया ज़मीन के अंदर एक दूसरी दुनिया है जिसे होलो अर्थ कहा जाता है। इंसानों ने कई बार होलो अर्थ तलाश करने की कोशिश की, पर जो भी इसकी तलाश में गया वो कभी वापस नहीं आया। माना जाता है कि वहाँ का इकोसिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर इंसान वहाँ पहुँच जाए तो वो वहाँ की एनर्जी से इंसानों का बहुत फ़ायदा कर सकते हैं। एपिक्स कंपनी का सीईओ डॉक्टर निथिन को उनके लिए होलो अर्थ की खोज करने के लिए कहता है और डॉक्टर निथिन इन्हें बताता है कि मेरा भाई भी होलो अर्थ की तलाश में गया था, और जब उनकी टीम वहां पहुंची तो वहां की ग्रेविटी पलट गई और पलक झपकते ही सब मारे गए। एपिक्स कंपनी का सीईओ बताता है कि हमने एक क्राफ्ट बनाया है जो इस माहौल में जा सकता है। अगर हम वहां पहुंच गए तो हम गॉडजिला को हरा सकते हैं। डॉक्टर निथिन मान जाते हैं और अपनी दोस्त आइलिन से मिलते हैं, जो कि स्कल आइलैंड में कॉन्ग पर नजर रखे होती है, और कॉन्ग की अडॉप्टेड बेटी जिया, जिसे इसने भी अडॉप्ट किया होता है, उसका भी ध्यान रखती है। डॉक्टर इसे कहते हैं कि हमें होलो अर्थ को ढूंढना होगा। हम इस जगह की एनर्जी से गॉडजिला को हरा सकते हैं और कॉन्ग हमें इस जगह तक ले जा सकता है, क्योंकि टाइटन्स के अंदर नेचुरल टेंडेंसी होती है उस जगह पर जाने की जहां वो पैदा हुए होते हैं, और ऐसा करने से कॉन्ग को भी उसका असली घर मिल जाएगा। आइलिन डॉक्टर की बात मान लेती है और ये लोग कॉन्ग को बेहोश करके एक बहुत बड़े शिप में अटलांटिका ले जाते हैं, और जब ये समंदर के बीच में पहुंचते हैं तो गॉडजिला कॉन्ग पर हमला कर देता है। पानी में होने की वजह से कॉन्ग को लड़ने में परेशानी होती है, इसीलिए नेवी कॉन्ग का साथ देने के लिए गॉडजिला पर हमला करती है और कॉन्ग वापस शिप पर आ जाता है। इसके बाद शिप के सारे इंजन बंद कर दिए जाते हैं और गॉडजिला को लगता है कि सब मारे गए हैं, इसीलिए वो इस जगह से चला जाता है। अब कॉन्ग को एयरलिफ्ट करके उस जगह तक ले जाया जाता है जहां से होलो अर्थ तक जाने का रास्ता है। कॉन्ग की अडॉप्टेड बेटी इसे इशारे से समझाती है कि इसे क्या करना है। कॉन्ग समझ जाता है और होलो अर्थ की तरफ बढ़ जाता है। बाकी की टीम कॉन्ग के पीछे एपिक्स कंपनी के क्राफ्ट में जाती है और जल्द ही ये लोग होलो अर्थ में पहुंच जाते हैं। यहाँ का इकोसिस्टम स्कल आइलैंड की तरह का होता है। कॉन्ग यहीं पैदा हुआ था। यहाँ इसे अपने बुजुर्गों की एक कुल्हाड़ी भी मिलती है जो गॉडजिला की हड्डी से बनी हुई होती है, यानी कि यहाँ पर हजारों साल पहले गॉडजिला और कॉन्ग के बुजुर्गों के बीच में एक जंग हो चुकी है।
वहीं बर्नी मेडिसन और उसकी दोस्त को दिखाया जाता है जो हांगकांग में एपेक्स के अंडरग्राउंड बेसमेंट तक पहुंच जाते हैं, जहां पर एपेक्स कंपनी ने एक मशीनी गॉडजिला बनाया हुआ होता है जिसे किंग गदोरा की कटी हुई गर्दन से डॉक्टर शेरीजाद का बेटा टेलीपैथिकली कंट्रोल कर रहा होता है। पर इस गॉडजिला को चलाने के लिए जितनी पावर की जरूरत होती है वो इनके पास नहीं होती, इसलिए इन्हें होलो अर्थ की एनर्जी की जरूरत होती है ताकि वो इस मशीनी गॉडजिला को चला सकें और पूरी दुनिया पर अपना कब्जा कर लें। वहीं होलो अर्थ में दिखाया जाता है जहां कॉन्ग अपने बुजुर्गों की गद्दी पर बैठ जाता है और तभी इसके पास जो कुल्हाड़ी होती है वो चमकने लगती है। कॉन्ग इस कुल्हाड़ी को एक कुल्हाड़ी की शेप के बने हुए सांचे में रखता है। उसके बाद वो कुल्हाड़ी जमीन के कोर से रेडिएशन को खींचना शुरू कर देती है और कुल्हाड़ी चार्ज हो जाती है। यहाँ पर इन लोगों को इस जगह के एनर्जी सोर्स के बारे में पता चल जाता है। यहाँ पर एपेक्स कंपनी की जो टीम होती है वो इस एनर्जी के सैंपल्स अपने हांगकांग के बेस में भेजना शुरू कर देती है। हालांकि आइलिन इन्हें ऐसा करने से मना करती है, लेकिन वो लोग इसकी बात नहीं सुनते। गॉडजिला को यहाँ पर पता चल जाता है कि कोई होलो अर्थ में जाकर एनर्जी के साथ छेड़छाड़ कर रहा है, जिससे वो गुस्से में आ जाता है और वो अपनी एटॉमिक ब्रेथ से जमीन में सुराख करना शुरू कर देता है। वहीं जमीन के कोर में यानी होलो अर्थ में एपेक्स कंपनी की टीम भागने की कोशिश कर रही होती है, पर कॉन्ग को समझ में आ जाता है कि इनके जो इरादे हैं वो सही नहीं है, इसलिए वो इनके क्राफ्ट को तबाह कर देता है। और अब यहाँ पर गॉडजिला ने ऊपर जमीन से होलो अर्थ तक एक गड्ढा खोद दिया होता है जिससे कॉन्ग बाहर निकलता है। इसके सामने गॉडजिला होता है जो हजारों लाखों साल से एक दूसरे के दुश्मन होते हैं और यहाँ पर इन दोनों के बीच में एक जबरदस्त लड़ाई होती है। गॉडजिला कॉन्ग के ऊपर एटॉमिक ब्रेथ छोड़ता है, लेकिन कॉन्ग के पास जो कुल्हाड़ी है इसके अंदर भी एटॉमिक पावर है, इसलिए वो इसके ब्रेथ को इससे रोक लेता है और इस कुल्हाड़ी से इसके ऊपर एक जोरदार हमला करता है जिससे दोनों के दोनों दूर जाकर गिरते हैं। कॉन्ग अगले ही पल खड़ा हो जाता है और साथ ही अपनी कुल्हाड़ी भी उठा लेता है जिसके अंदर अब एटॉमिक पावर नहीं होती, यानी कि इसका चार्ज अब खत्म हो चुका है। गॉडजिला एक दफा फिर से उठता है और इन दोनों के बीच में जबरदस्त लड़ाई होती है और इस बार कॉन्ग को गॉडजिला हरा देता है। वो अपना पैर कॉन्ग के दिल पर रखता है जिससे कॉन्ग बहुत बुरी तरह जख्मी हो जाता है और वो बेहोश हो जाता है। वहीं बेस में दिखाया जाता है जहां बर्नी मेडिसन और उसके दोस्त को एपेक्स के सोल्जर्स पकड़ लेते हैं। अब यहाँ पर जो एनर्जी का सैंपल इन्हें मिला था इससे वो मशीनी गॉडजिला को जगाना चाहते हैं और अब ये होलो अर्थ के एनर्जी सैंपल से अपनी एनर्जी बना देते हैं और इस मशीनी गॉडजिला को एक्टिवेट कर देते हैं। रैन शेरीजाद जो कि गॉडजिला को कंट्रोल कर रहा होता है वो इसे कंट्रोल नहीं कर पाता क्योंकि यहाँ पर एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है और इस एटॉमिक एनर्जी में वो खुद भी जलकर राख हो जाता है। मशीनी गॉडजिला अब पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है और वो एपेक्स कंपनी के सीईओ यानी जिसने इस गॉडजिला को बनाया होता है इसे भी मार देता है और अब वो बाहर आ जाता है जहाँ पर असली गॉडजिला भी होता है जिसे इस मशीनी गॉडजिला के बारे में अंदाज़ा पहले से ही था, इसलिए इसने एपेक्स कंपनी के ऊपर हमला किया था और दुनिया ने ये समझ लिया था कि गॉडजिला अब इंसानों के खिलाफ हो चुका है। अब मशीनी गॉडजिला और असली गॉडजिला में एक लड़ाई होती है, लेकिन मशीनी गॉडजिला असली गॉडजिला से ज्यादा ताकतवर होता है और वो असली गॉडजिला को हरा देता है। वहीं कॉन्ग के पास इसकी अडॉप्टेड बेटी जिया जाती है। इसे एहसास हो जाता है कि कॉन्ग के दिल की धड़कन धीरे धीरे कम हो रही है। वो ये बात निथिन और आइलिन को बताती है। वो लोग समझ जाते हैं कि कॉन्ग के दिल को अब एक इलेक्ट्रिक शॉक देना पड़ेगा, इसीलिए वो एपेक्स कंपनी के क्राफ्ट को कॉन्ग के दिल के पास ले जाकर ब्लास्ट करते हैं जिससे कॉन्ग जाग जाता है और अब जिया कॉन्ग को इशारे से समझाती है कि गॉडजिला हमारा दुश्मन नहीं है बल्कि हमारा दुश्मन मशीनी गॉडजिला है। कॉन्ग ये समझ जाता है और मशीनी गॉडजिला जो कि असली गॉडजिला को मारने ही वाला होता है, कॉन्ग इसे पीछे से पकड़ लेता है। गॉडजिला भी समझ जाता है कि कॉन्ग उसकी मदद कर रहा है और इसके बाद ये दोनों मिलकर मशीनी गॉडजिला से लड़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन इसके पास इन दोनों से ज्यादा पावर होती है। कॉन्ग मशीनी गॉडजिला पर कुल्हाड़ी से वार करता है, लेकिन अब इसकी कुल्हाड़ी की एटॉमिक पावर खत्म हो चुकी है, इसलिए इसके हमलों का मशीनी गॉडजिला पर ज्यादा असर नहीं हो रहा होता। वहीं एपेक्स के बेस में दिखाया जाता है कि बर्नी मेडिसन का दोस्त इस मशीन में पानी डाल देता है जिस मशीन से गॉडजिला को बनाया गया था।
वहाँ पर शॉर्ट सर्किट होता है, जिससे मशीनी गॉडजिला का कुछ देर के लिए ध्यान भटक जाता है और तभी असली गॉडजिला अपनी एटॉमिक ब्रेथ से कॉन्ग की कुल्हाड़ी को चार्ज कर देता है और कॉन्ग इस कुल्हाड़ी से मशीनी गॉडजिला के टुकड़े टुकड़े कर देता है और इसकी गर्दन उखाड़ देता है। इसके बाद कॉन्ग और असली गॉडजिला एक दूसरे के सामने होते हैं और अब ये एक दूसरे की मौजूदगी को तस्लीम कर चुके होते हैं, यानी कि ये लोग इस बात को एक्सेप्ट कर चुके हैं कि कॉन्ग और गॉडजिला दोनों ही इस दुनिया का हिस्सा हैं। गॉडजिला अपनी समुद्र की दुनिया में वापस लौट जाता है। वहीं मोनार्क ऑर्गेनाइजेशन को दिखाया जाता है, जो होलो अर्थ पर नजर रखने के लिए एक ऑब्जर्वेशन पोस्ट बनाते हैं, क्योंकि कॉन्ग होलो अर्थ में लौट चुका है और वो वहाँ का राजा है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल फिल्म्स हंटर को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ज़रूर दबा लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।